नेत्रबंध, कमरसिरी। और जो भी आपके इष्ट हैं, गुरुदेव, गायत्री माता, लक्ष्मी माता, विष्णु जी, राम जी, हनुमान जी, जो भी हैं, नेत्रबंध, नेत्रबंध, और बस उन्हीं का ध्यान रखिए और ऐसा महसूस करिए वो आपके पास खड़े हैं और वो अपना हाथ आपके सर के ऊपर रख रहे हैं। ये भाव करिए, देखिए कितना अच्छा आनंद आएगा आपको। आपकी इष्ट का हाथ आपके सर के ऊपर आ रहा है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या हुआ? ये उपासना, एक अनुभव जो अंदर की हमारे विचारों को भगवान के पास ले जा रहे हैं। भगवान हमारे पास खुद आ रहा है इस समय, ये होती है उपासना। फिर होता है साधना। और साधना कैसे करनी है? साधना, देखिए साधना के लिए हमें अपने विचारों को सबसे पहले साधना पड़ेगा। आज की तारीख में लोग व्रत रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले ही बोल देता हूँ, बट व्रत का मतलब हो जाता है जितना खाओ उतना खा सको। आज तो व्रत का मतलब ये होना चाहिए कि आप अपने विचारों को, अपने इंद्रिय को संयम में लाएं। इसकी उसे साधना करते हैं। पता है व्रत है, लेकिन सामने आपकी कहते हैं ना विशिष्ट प्रकार की 56 भोग में सीधे अगर मैं यंग जनरेशन की बात करता हूँ तो पिज्जा, बर्गर और मटर पनीर और ये, और कुछ तो नॉनवेज भी खाते हैं, तो कई सारे ऐसे व्यंजन रहते हैं। व्रत है लेकिन अरे यार आज मंगल है, नॉनवेज नहीं खा सकते, आज व्रत है यार, सब्जी बनी हम नहीं खा पा रहे हैं, चिप्स रखे हैं, मैगी बनी है, अरे यार उसको कंट्रोल में करो। वो होता है साधना। तो उपासना, साधना, आराधना, आराधना, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया। आराधना में अपने देव का आता है और उपासना में हमें कहते हैं ना कि जो दूसरे को हमें सुख, उनकी मदद करना अच्छे भाव से। कोई जा रहा है, अगर कोई व्रत है या ऐसे भी कुछ मदद चाहिए तो हमें मदद करनी चाहिए उसे हर तरीके से। तो इसलिए गुरुजी ने बोला जब आप साधना करते हो ना तो उपासना, साधना, आराधना है, तो आप जब बैठोगे तो आपके ऑटोमेटिक अपने आप ही निरंतर क्रिया से आप भगवान के पास जुड़ जाएंगे। उसका कुछ भी माध्यम हो सकता है, लोक सेवा हो सकती है जिसमें आप मदद करें, वो भी तरीके से तप होता है। आप भगवान के पास बैठ जाइए, जप करिए, यज्ञ करिए, तो ये हो गया आपका साधना। जब आपने आपको साध लिया, हमने पहला आंदोलन तो कर लिया, अब साधने के बाद अब हम क्या करें? अब दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे बात होती है शिक्षा। बिना शिक्षा के हम अधूरे हैं, क्योंकि शिक्षा हमें कई तरीके से शिक्षित एक सीखने को देती है अलग अलग। और आज मैं बड़ा किस्मत कह सकता हूँ, किस्मत का धनी हूँ। आज हमारी सबसे प्यारी मैडम भी हमारे सामने बैठी हुई है, साधना मैम बैठी हुई है। तो शिक्षा में उनका बहुत सहयोग रहा है। तो शिक्षा के लिए गुरुजी ने बोला है सबसे पहला पास संस्कार साधा। जो बच्चे पढ़ चुके हैं, बड़े हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो अपने आसपास के छोटे बच्चों को शिक्षित करें। छोटे छोटे बच्चे होते हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के, तो उनको आप जैसा सिखाओगे वैसा ही बनता चला जाता है। अभी आप देख रहे होंगे छोटा सा भैया वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, या अभी यहाँ पे षष्ठी ढोलक बजा रही थी। षष्ठी के अंदर बहुत ज़्यादा हेजिटेशन था बिफोर वासस्कार साधना आने से पहले, और वासस्कार साधना ज्वाइन करने के बाद ही उसने डांस करना स्टार्ट किया था और सारी एक्टिविटीज थी। जब उसने पहली बार ये एक्टिविटीज करी तो उसने खुद बोला मुझे यहाँ आने के बाद मेरे अंदर का जो हेजिटेशन था खत्म हो चुका है। तो सबसे सही कह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। और जो बच्चे या जैसे कह सकते हैं कि हमारे आसपास के ऐसे कई सारे परिवार होते हैं जहाँ पे उनके माता पिता उनकी फीस नहीं दे सकते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे पूरा सहयोग करें। हम हमारा एक ग्रुप बन जाए, हम उनको सहयोग कर सकें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा का माध्यम पूरा होना चाहिए। और आज की डेट में ग्रेजुएशन एटलीस्ट मस्ट है। तो पहला हो गया साधना, हमने साधना कर ली, शिक्षा कर ली। अब क्या करें भाई? शिक्षा तो हो गई, अब शिक्षा के बाद हमें नौकरी चाहिए। और सबसे बड़ी मुसीबत कहते हैं नौकरी। शब्द ये जो नौकरी है ना, सरकारी नौकरी, इसको दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले बिल गेट्स क्या सरकारी नौकरी करता है? या गूगल पे जो सुंदर पिचाई सरकारी नौकरी है? सबसे टॉप की जो कह सकते हैं ना एलन मस्क, क्या वो सरकारी नौकर है? नहीं। जो आप टॉप पे देखेंगे ना, सबसे टॉप सीईओ, जो सबसे पैसे वाला, हमारा ध्येय क्या, हमारा एम क्या है? तो हमें नौकरी क्यों करनी है? हमें पैसा चाहिए, हमें आराम चाहिए। लेकिन सिर्फ सरकारी में नहीं करना ना, उसके लिए हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके लिए गुरुजी ने बोला स्वावलंबन आंदोलन है। स्वावलंबन में हम कई तरीके के जो है यहाँ पे हमारे शांति कुंज में तो कई तरीके के कह सकते हैं कि रोजगार को बताया जाता है। जैसे अगरबत्ती बनाना, धूपबत्ती बनाना, साबुन बनाना, गो, और कहते हैं ना आज के गाय से रिलेटेड इतने प्रोडक्ट बिका हुआ है। गोबर बिक रहा है, गोमूत्र बिक रहा है 50 रुपये लीटर के हिसाब से।
तो ये चीज कई सारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने पकड़ लिया है, तो क्या हम छोटे लेवल पर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो स्वावलंबन में भी हमें जो बिजनेस मिले उसे करना चाहिए। आज की तारीख में अगर पंखा खराब जाता है, अरे यार हमें तार जोड़ना नहीं आता, हमें तो आता ही नहीं है कुछ, और कुछ नहीं, एक तार निकला हुआ है, अगर आपको एटलीस्ट इतना आइडिया हो कि अरे तार टूटा है, अपने आप बिजनेस को लिए पेज निकालिए, तार जोड़ दीजिए। नहीं आता लेकिन उसे बुलाना क्या, एक बुला लोगे इलेक्ट्रीशियन को, सर 500 रुपये, काम कितने का? 5 रुपये का, ले कितना गया? 500, क्योंकि उसने दिमाग लगाया रोजगार में, स्वावलंबन, उसने बनाना सीखा, तो उसमें भी पैसे कमा रहा है। तो स्वावलंबन आंदोलन हो गया हमारा, हमने साधना कर ली, हमने शिक्षा ले ली और हम नौकरी भी कर रहे हैं। अब क्या बिल्कुल ठीक है? नहीं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हमें स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हमें खाने पीने पे नियमित एक समय होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं सुबह का नाश्ता 6 से 8 के बीच में हो जाना चाहिए, परंतु होता क्या है, हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है, बिना मोबाइल देखे सोते नहीं है, बिना मोबाइल देखे जागते हैं, सोते सोते 12-1 बज जाता है। और कुछ तो ऐसा ऑफिसर भी हो गए हैं जो जॉब में कर रहे हैं, उनका टाइम ऐसा हो जाता है कि हमें रिपोर्ट करनी है, मेल करनी है, तो मैनेज भी करना होता है। और खाने का टाइम भी हमारा ठीक से 12 से 2 होना चाहिए, शाम का खाना 6 से 8 होना चाहिए, लेकिन ये सारा का सारा समय सबका खराब हो चुका है, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों या बच्चे हों, सबका है। तो डिपेंड करता है कि आप सो 12 बजे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे खाना आप एटलीस्ट 8 बजे से पहले खा लो, खाना आपको 7 बजे बन जाना चाहिए। फेमस अक्षय कुमार, वो सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेते हैं। वो एक ऐसा बंदा है जिसका इंटरव्यू लेने के लिए लोग सुबह 4 बजे आते हैं, 5 बजे, क्योंकि वो सुबह उठ जाते हैं। और हमारे गुरुदेव थे गुरुकुल में, शांतिकुंज में, सुबह कितने बजे होती है? 2:30 बजे, 3 बजे, और वहाँ खाना कितने बजे शुरू होता है? 8:30 बजे सुबह का, और शाम का 5 बजे शुरू हो जाता है। और हम लोग जब जाते हैं कितने बजे खाते हैं? 8:30 बजे। मिला क्या? खिचड़ी, अरे कुछ बनता नहीं यहाँ पे। तो गलती किसकी है? हमारी। तो हमें अपने आप को सुधारना होगा। और जैसे कि आपकी जिसमें फास्ट फूड हो गया, बर्गर ठीक है खाओ, ये थोड़ा खाओ, कभी कभार खा लो, लेकिन उसकी आदत मत बनाओ, ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हानिकारक बना रहा है। तो हमें इसके प्रति सचेत होना चाहिए। और स्वास्थ्य के लिए हमें खाना तो हो गया, खाने के साथ साथ हमारी बॉडी को चलना होगा। अगर हम आज की डेट में स्मार्ट वॉच आ गई है, हम वो घड़ी बता देती है, आप एक जगह बैठे हो, लेटे हो, भैया उठ जाओ, रिमाइंडर देता है कि आपने मूवमेंट नहीं करी है, घड़ी भी बताने लगी है। और यहाँ हम अपने दिमाग में सबसे बड़ी घड़ी उसको सुनते नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, सुबह उठे 8 बजे भाग गए, ऑफिस जाना है, चाय में चाय पिया, नाश्ता किया, जो भी भाग गए, रात में कोई एक्सरसाइज नहीं, योग करना नहीं। ये तो अच्छा हो गया कि योग अब आज की डेट में लोग घर घर पहुँचा रहे हैं। और आज मैं तो बोलूँगा अगर प्रशांत भैया हमें कुछ समय मिले तो यहाँ पे योग के बारे में कुछ बताएंगे भी। और ये भी अच्छी बात है, जो कहते हैं नेशनल हमारे योग ट्रेनर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो योग से हम अपने शरीर को साध सकते हैं, हर तरह की बीमारी दूर कर सकते हैं, कैसे भी हो ट्रीटमेंट। तो हमारा हो गया साधना, शिक्षा कर ली, स्वास्थ्य कर लिया, स्वावलंबन कर लिया। अब हम क्या फिट है? अभी भी नहीं फिट है। क्यों? क्योंकि हमें ताज़ी हवा नहीं मिलेगी तो हम क्या जी पाएंगे? साफ पानी नहीं मिलेगा, आप पी पाओगे नहीं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें लेनी पड़ेगा। तो हमें पर्यावरण को भी शुद्ध रखना है। तो इसके लिए गुरुदेव बोलते हैं कि एटलीस्ट आप कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाइए, या अब तो आपकी ड्यूटी है, अगर आप नहीं कर सकते तो अपने जन्मदिन पे, अपने अगर आपकी शादी हो गई, वैवाहिक वर्षगांठ पे, या किसी गिफ्ट देना है तो आप पेड़ लगाओ, पेड़ दो उसे, या आप यहाँ सामने रखे ना गिफ्ट देने के लिए। तो अगर ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक पेड़ लगाने से कितने फायदे हैं, कई तरीके से प्रदूषण कम करता है। जैसे अगर आपने पेड़ लगाए, आसपास में हमारा 1 बीघा जमीन है और उसमें पेड़ लगा दिया, पहाड़ों पे क्यों आजकल बाढ़ आ जाती है? रीजन है वहाँ से पेड़ों की कटाई हो रही है। पेड़ों की कटाई होने की वजह से उनकी जो जड़ें हमारी मिट्टी को रोकती हैं वो नहीं रुक रहे, वहाँ से क्या हो रहा है? मृदा प्रदूषण होता है, हमारा सॉइल पॉल्यूशन। जब मिट्टी निकलती है तो हमारा पानी गंदा हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन, डीजल पेट्रोल ये सब व्यय हो रहा है, सारा हमारा खराब कर रहा है वातावरण, पूरा हमारा दूध प्रदूषित कर रहा है, वायु प्रदूषण कर दे रहा है, ध्वनि प्रदूषण, तेज आवाज में ज़्यादा सुनना, एक लिमिट है, आप उससे सुनिए, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम से मत सुनिए। तो ये सारे के सारे पॉल्यूशन हमें कंट्रोल करने पड़ेंगे। तो ये जब पेड़ लगाएंगे हमारी मिट्टी को रोकेगा, हमारा पानी को रोकेगा, और पानी भी वहीं बनता है जहाँ पे हरियाली होती है। ये फैक्ट है, कई सारी रिसर्च में ये पब्लिश हो चुके पेपर इसके।
कि जहाँ पे ही हरियाली है वहीं पे ही बारिश होगी। तो इसकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी। हमें इसे हमने कर लिया, यहाँ पे हमारा काम नहीं रुकेगा, हमें इसे आगे भी बताना है। जैसे कि क्या किया, एक मूवी आई थी, कुछ अच्छा काम किया भाई साहब ये लो, नहीं हमारी का थैंक यू बोलते नहीं, आप 3 लोग की हेल्प करो, उनका थैंक यू करो। तो ऐसे हमें चैन बनानी पड़ेगी। हम पेड़ लगा रहे हैं, अरे यार वो क्या कहेगा, हमें दूसरे धर्मों के लोगों से सीखना होगा। हमें अपने धर्म के बारे में सुनने में या कुछ कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारे मुस्लिम भाई लोग कभी भी नमाज पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहते ना कि कुछ भी कतराते नहीं है, कहीं भी नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन्हें नमाज पढ़नी तो पढ़नी है, आपका काम कुछ भी हो। तो हमें अपने धर्म के प्रति क्यों ऐसा अंधविश्वास? और हमारे जो ऋषि मुनि कह गए ना, बहुत सही बात कह गए। सारा धर्म और उसके साइंस आज उसके पीछे जा रहा है। सूर्य ग्रहण के बारे में बताता है नासा करोड़ों रुपए खर्च करके, और हमारा जो होते हैं पत्र आते हैं तुरंत बता देते हैं। तो जो ऋषि मुनि ने गणना करी बहुत सही करी है। तो पर्यावरण का हमें ध्यान देना होगा। अच्छा, हमने कितने आंदोलन कर लिए, अपने आप को साथ लिया? 7वां आंदोलन, शिक्षा आंदोलन, स्वावलंबन हो गया, और स्वास्थ्य आंदोलन हो गया, पर्यावरण हो गया। अब घर की देवियां ही अगर हमारी पीछे हो गई तो हम क्या करेंगे? तो नारी उत्थान प्रोग्राम भी बहुत जरूरी है। तो नारी आंदोलन, तो गुरुदेव कहते हैं कि नर और नारी एक समान, तो हमें उनका सम्मान देना चाहिए और नारियों का भी सम्मान करना चाहिए। नारी भी एक होनी चाहिए। डांस सीखने वाली नारी ही होती है एक दूसरे की। तो नारी को उत्थान, अगर वो उनको पढ़ाइए, अब जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए आगे।